हेलो स्टूडेंट्स, आई एम GDS सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज फिर आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं वो कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी जो है CMPDI, उसकी जो रिक्रूटमेंट जो अनाउंस करी है फॉर असिस्टेंट ड्रिलर्स के लिए, उसकी मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वो चाहे एलिजिबिलिटी को लेके, एज लिमिट को लेके है, सिलेक्शन प्रोसेस को लेके रहते हैं, वो मेरा ये कोशिश रहती है कि वीडियोस में आपके साथ मैं वो जो कॉमन पॉइंट्स हैं जो यूजली आपका डाउट बन के आपके सामने आ जाता है, वो सारे जो पॉइंट्स हैं मैं आपको वीडियो से डिस्कस करता हूँ। सो इन सारे पॉइंट्स को आप प्लीज़ नोट डाउन भी कर लीजिए करिए, सो डैट कि आपके पास जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल करें और कोई भी आप ऐसी गलती फॉर्म फिल करते हुए ना करें कि आपका फॉर्म जो है कल को रिजेक्ट हो जाए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिए करिए, सो डैट आपके साथ साथ जो है आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो बहन भाई हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं, उन सब तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके और वो सारे भी जो है जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती जा रही है उनकी जो जॉब्स हैं उनको फिल करके अपने करियर को एक नई डायरेक्शन जो है वो दे सके। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी इस वीडियो सीरीज के थ्रू आपके लिए डेली बेसिस पे नई वीडियोस में लेके आता हूँ और मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड, और कुछ मेरी वीडियोस ऐसी भी आती हैं जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेके होती है, कट ऑफ एग्जाम्स को लेके होती है। बहुत सारे ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो एग्जाम से रिलेटेड जो पॉइंट रहते हैं, जिस बात को लेके आप कंफ्यूज रहते हैं, वो सारे जो कंफ्यूजन पॉइंट्स होते हैं मैं इन वीडियोस में आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी कभी ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि हर जॉब नोटिफिकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ जाए, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज करते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो प्लीज़ मेरी आप सबको ये अपील है कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और साथ के साथ आप उस वीडियो को जो है वो देख पाएँ, और जो भी ये जॉब नोटिफिकेशन जो नहीं आई है उनकी जो जानकारी है वो अपने पास आप ले सकें और आगे जो है उन एग्जाम को फिलिंग का जो प्रोसेस है अपना वो स्टार्ट कर सकें। तो आइए जानते हैं CMPDI की नोटिफिकेशन के बारे में। तो अभी CMPDI देखो जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी है जिसमें बेसिकली प्लानिंग एंड डिज़ाइन कराई जाती है। इसमें जो माइंस होती हैं, कोल माइंस होती है, इसका जो फुल फॉर्म भी हम देखेंगे तो कोल माइंस प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है ये कोल इंडिया से रिलेटेड जो भी रिसर्च एंड प्लानिंग एंड डिज़ाइन करना होता है उसका एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें ये सारी प्लानिंग करी जाती है। तो बहुत अच्छा एक करियर है, एक इंजीनियर की तरह कोर कंपनी में काम करने के लिए आपके पास एक मौका है। दिस इज आल्सो ए मिनी रत्ना कंपनी। एक PSUs में 3 कैटेगरी कंपनीज होती हैं, महारत्ना कंपनीज, नवरत्ना कंपनी, मिनी रत्ना कंपनी। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज हैं वो मिनी रत्ना में है, तो दिस इज वन ऑफ द मिनी रत्ना कंपनी। अभी इसमें असिस्टेंट लीडर की जो पोस्ट है वो अनाउंस कर दी गई है और इसमें डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं, और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की जो है अभी जो डेज बचे हैं वो 25 अक्टूबर है। तो आप 25 अक्टूबर तक इसको फिल कर दें। टोटल 30 पोस्ट जो है वो आपको अनाउंस करी गई है। आगे हम इस के बारे में जानकारी लेते हैं और हम सबसे पहले देख रहे हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा जो है आपको चाहिए, और BSc विद अगर आपने साइंस में करी है और विद केमिस्ट्री करी है, एक सब्जेक्ट अगर आपने केमिस्ट्री ले रखा था तो आप एलिजिबल हैं। आपके लिए भी अलग से जो नोटिफिकेशंस हैं, जो वैकेंसीज हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। तो 3 ईयर का डिप्लोमा जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 3 ईयर की BSc जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट लेटरल एंट्री के थ्रू एंटर करते हैं डिप्लोमा में, BSc में, वो स्टूडेंट स्पेसिफिकली इसमें एलिजिबल नहीं है। ये बात जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिकॉज इसमें 3 साल का जो डिप्लोमा मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आपने ITI करके अपने डिप्लोमा में एंटर कर रहे हैं, चाहे आप +2 के करके डिप्लोमा में एंटर कर रहे हैं, तो आप जो है ये एग्जाम फिल नहीं कर पाएंगे। ये एग्जाम सिर्फ वही स्टूडेंट फिल कर पाएंगे जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा जो है अपना कंटिन्यू करा था। तो लेटरल एंट्री स्टूडेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इंडियन नेशनल आप होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कोई भी मिनिमम मार्क्स की बात नहीं करी गई है। मीन्स अगर आप 60% से कम वाले स्टूडेंट भी हैं तो भी आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट इन बातों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरे 60% से कम मार्क्स हैं, 65% से कम मार्क्स हैं, क्या मैं किसी जॉब के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ? तो मैं सबको ये बताता हूँ कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिसमें 60% से कम जो है मार्क्स है वो मांगे जाते हैं, जहाँ कहीं पे मार्क्स जो है वो मेंशन नहीं करे जाते हैं। आप लोग एलिजिबल रहते हैं, बट देखिए सिंपल सी बात है कि आप अपना पढ़ना स्टार्ट करिए।
आप जब भी एक सपोज लेटर सपोज मैं मानता हूं कि 10 में से या 20 में से एक जॉब जो है वो आपको अनाउंस ऐसी होती है जिसमें मिनिमम मार्क्स की कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, बट अब ये सोचिए ना कि उस टाइम पे आपकी प्रिपरेशन जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, सो दैट आप जो अपना आगे जो भी एग्जाम निकलता है तो उस एग्जाम में अपीयर करके उसको क्वालिफाई कर ले। आप क्या करते हैं, आप सबसे बड़ी गलती क्या होती है, तो मार्क्स पहले डिप्लोमा में कम थे, जब बीटेक में मार्क्स कम थे, उसके ऊपर आप पढ़ते भी नहीं है और तैयारी भी नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि आप एग्जाम में टेस्टिंग पर्पज के लिए चले जाते हैं, एक मुश्किल से जॉब आती है आपके लिए, ऊपर से आप उसको टेस्टिंग में टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिर दोबारा से फिर आप 20 कंपनी के पीछे एक जॉब आएगी, फिर आप वेट करते रहेंगे 3-4 महीने। तो ये जो पॉइंट है मैं आपको ध्यान समझा, बार बार मैं अपनी वीडियोस में ये समझाता जा रहा हूँ, देखिए पढ़ना भी एक एलिजिबिलिटी है, कंपटीशन एग्जाम में पढ़ के जाओगे वो भी एक एलिजिबिलिटी है, वो सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी है जो कहीं मेंशन नहीं होगी। कोई नोटिफिकेशन आपको ये मेंशन नहीं करती है कि पढ़ के भी आओ, सब ये बताते हैं कि इतने मार्क्स चाहिए, इतनी क्राइटेरिया चाहिए, ये हमारी फॉलो है, इनको फॉलो करके आप आ जाइए। कोई भी आपको कंपनी ऐसा मेंशन नहीं करेगी कि आप पढ़ के भी आना, बिकॉज ये अंडरस्टूड है कि जो बच्चा आएगा पढ़ के आएगा, बट आप लोग क्या करते हो, आप बिना पढ़े जो है पेपर को अटेम्प्ट करने चले जाते हैं और फिर बाद में आप कहते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। सो अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको थोड़ी ज्यादा जान लगा के पढ़ना स्टार्ट आज की आज कर देना चाहिए। अगर आपको ऐसा डर है, ऐसा मन में वहम है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे से ऑपरेशन नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बेसिक बिल्कुल वीक है, तो आप इंजीनियर्स करियर ग्रुप के कोर्सेज के साथ जुड़िए। मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगर आप इंजीनियर्स करियर ग्रुप के साथ जुड़ेंगे तो आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, हर तरह की तैयारी आपको करवाई जाती है, वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, स्टेट की जीके हो, हर तरह के एग्जाम जो होते हैं, हर तरह के जो सिलेबस होता है उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो से बेसिक से कराई जाती है। तो आप क्या करें, जब कोर्स में एनरोल करते हैं साथ में बेसिक कोर्स जो है उसको भी एनरोल कर लें। तो बेसिक कोर्स को एनरोल करने से आपको क्या रहता है कि जो बेसिक चीजें आपके बेसिक जो कंसेप्ट मैथमेटिक्स के आपको नहीं आते हैं, जब बेसिक फिजिक्स के कंसेप्ट नहीं आते हैं, या ऐसे कंसेप्ट जो आपको थोड़े बहुत ऐसा कंफ्यूजन लगती है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आती है, जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स को बेसिक मैकेनिक्स नहीं आती है, सिविल वाले स्टूडेंट्स को बेसिक मैकेनिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आती है, तो ऐसे कोर्सेज आप साथ में ऑप्ट कर लो, जिससे आप बेसिक कोर्स से स्टार्ट करके एडवांस कोर्स में जो जा सकते हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, देखो सोर्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको एक छोटा सा बस ये काम करना है, इंजीनियरिंग ग्रुप के कोर्सेज को ज्वाइन करके अपने 3-4 महीने डेडिकेटली अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो अपनी कर लो। अगर ऐसा आप कर लोगे तो 100% आपका सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल है, सिलेक्शन हो पाएगा, गारंटीड सिलेक्शन हो पाएगा। हर साल इंजीनियरिंग ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब जगह सिलेक्ट होते हैं, कोई भी एग्जाम हो। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानकारी लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट में जो हम बात कर रहे हैं, इसमें 30 ईयर्स से ज्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। 30 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम पीरियड, एक टाइम स्पैन होता है। आप लगा लो 19-20 ईयर्स में आप जो अपना डिप्लोमा कर लेते हैं, उसका 10 साल का टाइम है आपके पास, मीन्स इन्होंने 10 साल पहले भी डिप्लोमा कर लिया होगा, वो भी स्टूडेंट आज अप्लाई कर सकता है ऐसी जॉब में। तो आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है। आप ये मत सोचें कि 2-3-4 साल मैंने जॉब कर लिया, मेरी अब कोरोना के चलते हुए मेरी जॉब जो है जा चुकी है, अब मेरे को पता नहीं मेरे को अब क्या होगा, मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। आप थोड़ा सा एक बार मेरी बात मान के प्रिपरेशन जो है अपनी स्टार्ट कर लो। अगर आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर लोगे, 101% जो सिलेक्शन है वो आपको मिल जाएगा। मैं बार बार आपको ये सबको समझाता हूँ कि अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जॉब नहीं मिलती है, जॉब की कमी नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस नहीं है। तो वो मैंने ये सीरीज जो वीडियो शुरू करी है सिर्फ अवेयरनेस के लिए शुरू करी है, बिकॉज बच्चों को ये पता ही नहीं चलता कि मेरी कब जो नई जॉब है वो आने वाली है। तो जो नई जॉब आने वाली है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं लेके आ रहा हूँ। आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। कोई गाइडेंस चाहिए और किसी तरह की हेल्प चाहिए, मेरे को बताओ, मैं आपके लिए बैठा हूँ, आपके लिए मैं हेल्प करूंगा जैसे भी होगा। तो 30 ईयर्स की एज जो काउंट करनी है वो 26/9/2020 तक काउंट करनी है। 26 सितंबर के तक आपने अपने 30 साल की एज काउंट करनी है। बहुत बड़ा टाइम पीरियड स्पैन दिया गया है आपको जॉब लेने के लिए। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं 33 ईयर्स तक कर सकते हैं, कैटेगरी के स्टूडेंट हैं 35 ईयर्स तक कर सकते हैं। जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो बिल्कुल सीरियस सिंसियर हो जाओ। देखो, एक तो आपकी सीट रिजर्व्ड है, प्लस आपके लिए मार्क्स कट ऑफ कम चाहिए होते हैं, प्लस आपकी एज लिमिट ज्यादा है, हर तरह से आपको बेनिफिट मिल रहा है। थोड़ा सा अगर सिंसियर होकर सिंसियरिटी से पढ़ लोगे तो 100% सिलेक्शन भी हो पाएगा। तो ये बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझो। वैकेंसी की मैं अगर बात करता हूँ, एक असिस्टेंट ड्रिलर की वैकेंसी जो है वो अनाउंस करी गई है।
इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। देखो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अभी मेरे को 2-3 दिन पहले ही 2 दिन बच्चों ने मेरे से पूछा सर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए कुछ ऐसा कोई जॉब नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये देख लो जॉब नोटिफिकेशन आ गया। तो हर ब्रांच के लिए हर स्ट्रीम के लिए नोटिफिकेशन है, बट पॉइंट वही है कि भाई पढ़ के अपनी तैयारी करके रखो कि सो डेट जिनको तो ये लगता है कि मेरे में जॉब कम निकलती है मेरी स्ट्रीम में, उनको तो तैयारी कर लेनी चाहिए कि जैसे ही पेपर निकलेगा मैं साथ साथ दे दूंगा और मैं पहली जॉब ही ले लूंगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, जो आप समझते नहीं हो। आप सिर्फ इसी बात का रोना रोते रहते हो कि भाई जॉब नहीं निकली, जॉब नहीं निकली। जब निकलती है अब मैं टेस्टिंग करके देखूंगा, पहले तो पेपर में दे के देखूंगा कैसा होता है, फिर नेक्स्ट टाइम मैं सोचूंगा पढ़ने का। ये सबसे गलत एटीट्यूड है, ये जॉब लेने वाला एटीट्यूड नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास करने वाला एटीट्यूड है। अगर आप एक्चुअल में जॉब लेना चाहते हैं तो आप एक बार अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कर लो, एक बार स्ट्रीमलाइन में अपनी प्रिपरेशन एक बार कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद किसी भी एग्जाम में जाके आप अपीयर कर सकते हो, हर तरह की प्रिपरेशन जो है आप कर सकते हैं। सेकंड, इसमें जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड 2 की जॉब है, जिसमें बीएससी साइंस जिन्होंने करी है विद केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, जिन्होंने बीएससी करी है, ग्रेजुएशन करी है, साइंस सब्जेक्ट के साथ करी है, तो आपने केमिस्ट्री अगर एक सब्जेक्ट लिया हुआ था तो आप जो हैं वो इसमें एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले एक टेक्निकल पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का, जिसका 2 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको, 70% वेटेज इसके मार्क्स को दिया जाएगा। पेपर 2 होगा जनरल एप्टीट्यूड का, इसका 50 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर का टाइम आपको दिया जाएगा, 30% वेटेज जो है इसका डिसाइड करा जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें ध्यान रखने वाली वो ये है कि इसमें टेस्ट जो है वो टेस्ट सेंटर जो है रांची में ही बनेगा। सो आपको आप किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं इस टाइम पे, आपको मूव जो है वो रांची करना पड़ेगा पेपर देने के लिए। और मेरे हिसाब से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके जो जाएंगे उनके लिए रांची जाके पेपर देने में कोई हर्ज नहीं है। बट जो स्टूडेंट्स सिर्फ ये सोच रहे हैं कि पेपर दे के देखूंगा, मेरे को पता है आप में से जो वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने तैयारी नहीं करी हुई है, अभी कभी आप वीडियो बंद करके आप सोचोगे ये मेरे लिए है नहीं, रांची कौन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको तो सिर्फ टेस्टिंग करनी है। बट जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, जिसने तैयारी कर रहा है, जब जिसने तैयारी कर रखी है, वो स्टूडेंट तो अभी मौका ढूंढ रहा है, वो कहेगा हाँ मैं रांची जाने के लिए तैयार हूँ। देखो सिंपल सी बात है, ये कंपनीज बहुत चालाक होती हैं, बहुत तेज होती हैं, ये जानबूझ के ऐसे सेंटर सेट करती हैं। वो उनको रीजन ये पता है कि भाई अगर यहाँ तक बच्चा पहुंच गया तो मतलब ये स्टूडेंट सिंसियर है, और वो स्टूडेंट लिमिटेड स्टूडेंट ही वहां पहुंचेंगे और वही स्टूडेंट जो है वो सिलेक्शन ले पाएंगे। तो यही छोटी छोटी जो बातें हैं ये ध्यान में रखने वाली है। आपको भी तभी कॉन्फिडेंस आएगा रांची मूव करने का जब आपने तैयारी कर रखी होगी। अगर आपकी भी तैयारी नहीं होगी तो आप भी बोलोगे कौन जाए अब रांची का स्पेशल पेपर देने के लिए। तो इन बातों का जो है ध्यान रखें। पढ़ना मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत जरूरी है, सच में ही जरूरी है। एक बार पढ़ लोगे जिंदगी भर सुखी हो जाओगे, ये बात ध्यान रखो। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको CMPDI की वेबसाइट पे जाना है, cmpdi.co.in पे आपने जाना है, वहां पे जाके अप्लाई करोगे। इस वेबसाइट का एप्लीकेशन लिंक जो है उसकी मैं डिटेल नोटिफिकेशन जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। डायरेक्टली उसी से लिंक फॉलो करके आप उसको क्लिक करके आगे अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इधर डिटेल नोटिफिकेशन इसका देखना चाहते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन मैं ऑप्शन वो डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो इस वीडियो को के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारे लिंक्स वहां से ले सकते हैं। एप्लीकेशन फी जो है 500 है, जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के हैं। जो भी स्टूडेंट कैटेगरी के हैं उन स्टूडेंट्स के लिए किसी भी तरह की कोई भी जो फीस है वो नहीं लगेगी। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इसमें सिर्फ SBI कलेक्ट मेथड है जो ऑनलाइन का, उसी के थ्रू जो है वो फीस पे होने वाली है और किसी मेथड से फीस पे नहीं होगी। सो इस बात का ध्यान रखें। SBI की वेबसाइट पे जाके SBI कलेक्ट में जाके आपको PSU सेलेक्ट करके उसके नीचे CMPDI सेलेक्ट करके आपको जो है ये अपनी फीस पे करनी है। इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 26 सितंबर को स्टार्ट हो चुका था, अभी लास्ट डेट जो है 25 अक्टूबर है इसकी। अभी भी एक वीक का टाइम आपके पास है, आप अभी भी इसको भर सकते हैं। और ऑनलाइन फी लास्ट डेट जो है 24 अक्टूबर है, ये बात ध्यान रखें। आपको SBI की वेबसाइट पे जाके SBI कलेक्ट पे जाके इसका फॉर्म जो है उसको फिल करना है, ऑनलाइन फी पे करनी है, वहां से जो ट्रांजेक्शन ID आपको मिलेगी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जाके डालनी है। सो फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो 24 अक्टूबर है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 25 अक्टूबर है। ये बात को जो है वो ध्यान में रखिए। 24 अक्टूबर तक फीस आप भर सकते हैं, सिर्फ 25 अक्टूबर तक फीस नहीं भर पाओगे, ठीक है जी। 25 अक्टूबर जो है आई थिंक संडे है, तो संडे को सिर्फ फॉर्म भरा जाएगा, फीस नहीं भरी जाएगी, फीस सैटरडे तक भरी जाएगी। क्लियर है? तो आप अगर आप ये चाहते हैं तो आप फॉर्म जो है वो फिल कर दें।
24 अक्टूबर में फीस अपनी पे करके 25 अक्टूबर में जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दें। वहां से ट्रांजेक्शन आईडी, रेफरेंस नंबर अपना जरूर नोट डाउन कर लीजिए जब आप एसबीआई कलेक्ट की वेबसाइट पे जाके वहां पे अप्लाई करते हैं। सैलरी की मैं बात करूं, 4 से 5 लाख का आपको स्टार्टिंग जो पैकेज है वो आपको ऑफर करा जाएगा, प्लस अलाउंसेस अलग से होते हैं, बिकॉज इसमें ये रिस्क टाइप जॉब होती है, तो इसमें आपको अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट से अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। तो आप एवरेज लेके चलिए 4-5 लाख प्लस अलाउंसेस जो है आपको ऑफर करे जाएंगे। एक एज अ फ्रेशर कैंडिडेट आपके लिए बहुत बड़ा मौका है एक अच्छी जॉब करने का। अगर आपने ऑलरेडी परेशान है किसी जॉब से, आपको ये लगता है कि यार अभी प्राइवेट जॉब में कुछ नहीं मेरा बन रहा, जहां आपकी जॉब जा चुकी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। ऐसे जो जॉब्स निकल रही हैं अभी, हमें पता है इंडियन ऑयल ने भी रिसेंटली भी पोस्ट जॉब निकाली हुई है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, अभी जो है कोल इंडिया लिमिटेड ने भी निकाली हुई है। तो ऐसे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आती जा रही हैं, ये सीक्वेंस में वैकेंसीज हैं। ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज बंद होगी जो खत्म होगी, वैकेंसीज बहुत है, बस स्टूडेंट खत्म हो गए, स्टूडेंट वो पढ़ने वाले खत्म हो गए जो सीरियसली सिंसियरली पढ़ के पेपर देते हैं। अगर वो स्टूडेंट आप बन जाओगे जो पढ़ के तैयारी करके पेपर देगा, तो 101% जो है आप जॉब जो है वो ले पाओगे। अगर आप वैसे स्टूडेंट आप बन जाओगे जिसमें आपको ये लगेगा कि शायद चलो पेपर निकलता है मैं दे के देख लेता हूँ, 1 दूंगा, 4 दूंगा, 10 दूंगा, 10 पेपर का 11 पेपर तो पास हो ही जाएगा, ये बड़ी गलत मेंटालिटी स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठा है। पेपर देते रहने चाहिए, एक ना क्वालिफाई हो जाता है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने 10 पेपर दिए 11 क्वालिफाई हो गया, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कहीं रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। कोई मैंने बच्चा तो आज तक कितने बच्चे मैंने पढ़ा दिए और इतने पेपर मैंने खुद से भी दे दिए, मैंने नहीं देखा आज तक कोई ऐसा बच्चा जो है वो पास हुआ हो जिसने 10 बार पेपर दे दिया और 11वीं बार वो पास हो गया। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। इन छोटी छोटी बातों को समझा करो। आपको लोग क्या करते हैं, मार्केट में इन्फ्लुएंस करते हैं। जो स्टूडेंट खुद पास भी हो जाता है वो भी आपको जानबूझ के ये कहता है कि नहीं मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, मेरा बिना पढ़े पेपर हो गया। वो सिर्फ अपनी बढ़ाई करने के लिए, अपनी शेखी मारने के लिए और अपने आप को ये शो करने के लिए बिना मैं तो बिना पढ़े पास हो गया था, सिर्फ उस बात को अपने आप की और शोभा बनाने के लिए वो आपको बेवकूफ बनाता है और आप बेवकूफ बन जाते हैं उस टाइम पे उसकी बातों पे। वो घर पे बैठ के पढ़ रहा था कि नहीं पढ़ रहा था ये आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? आप कौन सा सारा दिन उसके साथ रहते हो? रात को कौन सा आप उसके साथ रहते हो? क्या पता वो दिन में आपके साथ खेल मस्ती करता हो, रात को पढ़ता हो? आप ऐसे थोड़ी डिसाइड कर सकते हो। सो इन बातों को जो है वो समझो, प्रैक्टिकली होकर समझो इन बातों को। अगर जब तक आप अपना दिमाग यूज नहीं करोगे और सिर्फ इसी बात को लेकर समझते रहोगे कि बिना पढ़े पेपर निकल जाता, बिना पढ़े पेपर निकल जाता है, तो आप हमेशा उसी भीड़ का हिस्सा बने रहोगे जो भीड़ ये कहती है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जब पेपर में जो है वो क्वालिफाई नहीं हो सकता, मेरा पेपर पास नहीं हो सकता, जॉब मेरी लग नहीं सकती। आप उसी भीड़ में खड़े रहोगे। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे को पढ़ के जाना है, मेरे को पढ़ना है, तैयारी करके मेरे को पेपर देना है, तो आप उन 5% स्टूडेंट्स में आके खड़े हो जाओगे जो स्टूडेंट हर साल जॉब लेते हैं, जो सीरियसली पढ़ के जो पेपर को जाते हैं। तो इन बातों को जो है बड़ा प्यार से क्लियरली इस बात को बड़ा अपना दिमाग खोल के घर पे ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए कि अगर आप भी किसी बंदे को हायर करोगे तो आप भी तो भी कुछ ना कुछ तो जजमेंट देखोगे उसमें। तो क्या वो क्वालिटी आप में लाई करती है जो आपको हायर करने के लिए, जो आप किसी को जब हायर करोगे तो वो क्या क्वालिटी आप में है, उतनी क्वालिटी है कि आप अपने आप को हायर कर लो। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं इनको समझा करो। आप इन बातों को समझते नहीं हो, आप सिर्फ क्या करते हो, साथ वाले की बातों को सिर्फ सारा दिन नेगेटिविटी को अराउंड घूमते रहते हो और ऐसी बातों को ऑब्जॉर्व करते रहते हो जिससे ये सुनने को मिलता है जॉब नहीं मिलेगी। मैं आपको देखो इन वीडियोस के थ्रू मेरे को लगता है मैं पिछले 1 महीने से वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने कितनी वीडियोस अराउंड में 20-25 कंपनीज की नोटिफिकेशन की जो जॉब की जो बात है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए, डिप्लोमा के लिए, बीटेक के लिए, एमएससी के लिए और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट के लिए मैं जो जॉब है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी आपको। तो बहुत सारी जॉब अभी आने वाली हैं। सो अगर आप ये चाहते हैं आपको एक अच्छी जॉब मिले तो उसके लिए भाई सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ने के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये बातें थोड़ी सी आपको मेरी कड़वी लग सकती हैं, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सिर्फ ये नहीं चाह रहा कि आप मतलब बस खुश हो जाएं और बोले अभी बहुत हो गया। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी में मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं रियलिटी इस तरह से बता रहा हूँ कि आप पढ़ते नहीं है। एक्चुअल में जॉब है, एक्चुअल में पॉसिबिलिटी है जॉब लेने की, बट आप पढ़ते नहीं है। ये सबसे बड़ा सच है जो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जिस स्टूडेंट ने ये सच ऑब्जर्व कर लिया कि मेरे को पढ़ने की जरूरत है, मेरे को पढ़ के पेपर देना चाहिए, वो स्टूडेंट 101% पेपर निकालेगा ही निकालेगा। और हर साल जो स्टूडेंट पेपर निकालते हैं वो वही स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ के अच्छी तरह से तैयारी करके सिंसियरिटी से रख के तैयारी करते हैं और अपना एग्जाम देते हैं। उनका 1 या 2 एग्जाम, उस केस में कह सकता हूँ कि चलो 1 एग्जाम नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, तीसरा एग्जाम जो है 100% आपका हो ही जाएगा।
सो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, आप अच्छे तरीके से पढ़ के तैयारी करके आपको जॉब मिले, तो आप इंजीनियर्स करियर ग्रुप के जो कोर्सेज हैं उनकी जो जानकारी वो ले सकते हैं। नए जो बैचेज हैं वो अभी हमारे पास चल रहे हैं। अभी ही एसएससी जेई लेवल के जो एग्जाम्स हैं, स्टेट जेई लेवल के एग्जाम्स हैं, पीएसयू लेवल के एग्जाम हैं, उन सारे एग्जाम्स के जो बैचेज हैं वो अभी स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप एडमिशन हमारी अभी चल रही हैं, अभी भी आप एडमिशन जो है हमारे पास अब ले सकते हैं। अगर आप एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप 1800-270-4242 हमारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पे फोन करने भी आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे। आप एक बार इस नंबर पे फोन करके जो कोर्सेज की जो है वो जानकारी ले लीजिए। एक बार आप ये कर लेंगे तो आपकी जिंदगी जो है वो बन जाएगी, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। इंजीनियर्स करियर में एक बार पढ़ लोगे, बच्चे हमारे को पिछले 10 साल से 12 साल से यही काम कर रहे हैं। हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो टेक्निकल में डील करता है और जो टेक्निकल एग्जाम पढ़ा रहा है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, ईएससी का एग्जाम हो, चाहे एचपीएसएससी जेई का एग्जाम हो, पीएसपीसीएल हो, पीएसटीसीएल हो, चाहे हरियाणा स्टेट की गवर्नमेंट की बात करूं, मैं जेएंडके की बात करूं, हिमाचल की बात करूं, पंजाब की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, बिहार की बात करूं, यूपी की बात करूं, ये सारे स्टेट्स के जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं इनकी तैयारी आप जो है इंजीनियर के रूप से जुड़ के जो है वो आप कर सकते हैं और अच्छी तैयारी, अच्छी प्रिपरेशन जो है अपनी आप कर सकते हैं, जिससे आप जो नोटिफिकेशन है वो तो मैं आपको डेली बेसिस देता ही जा रहा हूँ, साथ में आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको पढ़ा दिया जाता है, सो डेट आप उस पेपर को जो है वो क्वालिफाई कर सकें और पेपर को क्वालिफाई करके आप उसका जो भी आपका ड्रीम करियर है, जहां भी आप पहुंचना चाहते हैं, जो भी आप जॉब लेना चाहते हैं वो जॉब आप ले सकें। सो थोड़े से सिंसेयर होके एक बार थोड़ी सी मेरी बात मान के कोर्सेज जो है वो ज्वाइन करके तैयारी कर लो। तैयारी करने के बाद बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो निकलती रहेंगी, जिनको आप फिल करते रहेंगे। तैयारी करते हुए आप ऐसी टेस्टिंग कर सकते हैं, पर जब तैयारी हो जाएगी उसके बाद थर्ड फाइनल हमारे को सिलेक्शन ही लेना है सिर्फ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं वीडियोस मैंने बनानी शुरू करी है, आपने बहुत ज़्यादा प्यार देना शुरू करा है, आपने मेरी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी करते हो, बहुत सारे अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं और बहुत स्टूडेंट पूरी पूरी वीडियोस भी देखते हैं। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और जितना मैंने और मेरी टीम ने, इतना हमने एक्सपेक्टेशन नहीं करा था जितना प्यार आपने हमारे को दे दिया। और आपके जब क्वेरीज मेरे पास आती हैं तो मेरा मन और भी खुश होता है कि हाँ, जो मेरा पर्पस है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियोस में बातें बोल रहा हूँ, उन बातों को आप सुन के आप मेरे साथ जो है जुड़ते भी जा रहे हैं और आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, आपके मन में जो डाउट्स हैं वो मेरे से शेयर भी करते जा रहे हैं। अगर आपको भी जो अभी इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी ऐसा कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, आपको ये लगता है मेरी जॉब चली गई है, मेरे मार्क्स कम है, या मेरे को बेसिक से तैयारी करनी थी, मेरे को कुछ आता नहीं है, ठीक है, मेरे को पढ़ना कैसे चाहिए, सिलेबस क्या होगा, ऐसे बहुत सारे कॉमन कॉमन जो आपके डाउट्स हैं कि पढ़ा कैसे जाएगा, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसे बहुत कॉमन डाउट्स हैं जो आप मेरे से पूछते हैं। अगर आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं, आपको भी अगर ऐसा लगता है, आपके मन में भी कुछ ऐसे डाउट्स हैं या कोई ऐसे और पर्सनल कोई डाउट्स हैं, कोई रीपेयर्स को लेके डाउट्स हैं, तो आप हर तरह की बात जो है मेरे से आप शेयर कर सकते हो। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो मैंने बनाया हुआ है अपना, उस चैनल टेलीग्राम चैनल पे जो है आप मेरे साथ जुड़िए। ऑलरेडी अराउंड 1000 स्टूडेंट जो है वहाँ पे एक महीने पे जो है वो जुड़ चुके हैं। आप भी अगर ये चाहते हैं कि गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप भी वहाँ पे जुड़िएगा। वो ग्रुप में सिर्फ मेरे साथ डिस्कशन ही नहीं, मैं वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स होते हैं, डेली जो वोकेबलरी बहुत सारे स्टूडेंट्स की वीक होती है, तो डेली वोकेबलरी वहाँ डालता जा रहा हूँ, डेली न्यूज़पेपर में वहाँ पे डालता हूँ, उनके क्रक्स में डालता हूँ। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जिससे आपके डेली रूटीन में जो चीज़ें आपको करनी चाहिए, या डेली रूटीन में जो हम लोग करते थे जब हम लोगों ने टॉप करा, पेपर निकाले, तो उस इंस्टेंस पे जो हमें करना चाहिए बीइंग ए स्टूडेंट, जो हैबिट्स हमारी होनी चाहिए, वो सारे जो पॉइंट्स है मैं वहाँ पे उन ग्रुप्स में जो है उसमें डिस्कस करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो मेरे से क्वेरीज भी करते हैं, पर्सनली भी क्वेरीज करते हैं। अगर आप ग्रुप में जुड़ने के बाद मेरे से पर्सनली क्वेरी भी करना चाहते हैं तो पर्सनली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं अभी तक 15,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड कर चुका हूँ, मोटिवेट कर चुका हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार्स के थ्रू, वेबिनार्स के थ्रू, पर्सनली विजिट करके, ग्रुप्स के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। बहुत सारे ऐसे हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है, स्टूडेंट्स जो हैं कनेक्ट करते हैं हेल्पलाइन नंबर पे 1800-270-4242। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट कनेक्ट करके मेरे से बात करते हैं। तो आप चाहे जैसे मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इवन बहुत से स्टूडेंट्स अभी जो है वो फेसबुक पे भी कनेक्ट होना शुरू हो गए, तो आप मेरे फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, आप जैसे भी कन्वीनियंट है वैसे आप जुड़ो। अगर आप जुड़ोगे तो आपको एक मौका मिलेगा मेरे से बात करने का, आपके डाउट्स क्लियर करने का। तो मैं आपको ये आश्वासन दिलवाता हूँ, ये मैं आपको विश्वास करता हूँ, ये मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ
कि जो भी आपके डाउट होंगे उनको हम पेन डाउन करके उनको अच्छी तरह से देख के आप जो है हमारी टीम मिलके उसके ऊपर आपको कंक्लूजन डिसीजन डिटेल बना के देगी। वो उसमें आपको हम लोग गाइड करेंगे कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आपको जॉब मिल सकती है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत जरूरी बातें हैं। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, कंफ्यूजन को लेके उन उन लोगों से कंफ्यूजन डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी खुद ही कंफ्यूज हैं। तो कंफ्यूजन वाले से कंफ्यूजन डिस्कस करोगे तो कंफ्यूजन प्लस कंफ्यूजन होनी है, तो डबल कंफ्यूजन होना है, क्योंकि उसको कुछ और कंफ्यूजन होगा, जो उसको कंफ्यूजन होगा वो अपनी कंफ्यूजन भी आपको ट्रांसफर कर देगा, समझिए, और आप अपनी ट्रांसफर उसको कर दोगे। तो कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। तो जिस कंफ्यूजन में आप हो वो बेसिकली यही है कि आप कंफ्यूजन के माहौल में जी रहे हो, इसलिए कंफ्यूजन होती जा रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको जो है आपकी कंफ्यूजन दूर करी जाए तो आप मेरे से मिलो। मैं ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कंफ्यूजन दूर कर चुका हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की सिलेक्शंस निकाल चुका हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब लगवा चुका हूँ। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि जॉब करनी है, आपका कोई सपना है, ड्रीम है किसी एग्जाम को लेकर, आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी शाइनेस। आप मेरे साथ एक बार जुड़ो, जो भी आपके पॉइंट्स होंगे, जो भी आपकी कंफ्यूजन होंगी, हम उसको दूर करेंगे, आपके लिए एक नया पाथवे बनाएंगे और आपकी मंजिल तक पहुंचने का, डेस्टिनी जो तक पहुंचने के लिए आप में हेल्प करेंगे, सो दैट जो भी आपने ड्रीम देखा है अपने करियर को लेके, और अपनी करियर को आप एक नई डायरेक्शन जो है वो दे सकें। सो आप 100% मेरे साथ जुड़िए विदाउट एनी हेजिटेशन। जुड़ने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 180027042442 पे कनेक्ट करिए। चाहे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चाहे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, चाहे मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ जाइए। मैंने फेसबुक का लिंक भी जो है इस वीडियो में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जुड़ जाइए। जैसे भी आप कन्वीनियंट है वैसे जुड़िए, आप एक बार जुड़िए, अपनी डिस्कशन जो है मेरे पास डिस्कस करिए, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, आपके लिए नया रास्ता खोजेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, 100% पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।